अरे वो ईश्वर किसी की रक्षा करे, वो ईश्वर किसी को बचाए। अगर सारा संसार भी उसे मारने की चेष्टा करता है तो उसका बाल भी बांका नहीं होता। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। गदा उठाकर उसने प्रहलाद जी से कहा कि बता प्रहलाद, तेरा ईश्वर कहां रहता है, तेरा परमात्मा कहां रहता है, बता तेरा भगवान कहां रहता है। प्रहलाद जी बड़े भाव और प्रेम के साथ हाथ जोड़कर अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि हे पिताजी, मेरे परमात्मा तो कण कण में समरूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। आप एक बार इस अभिमान को छोड़कर प्रेम के साथ निहारिए, मेरे भगवान श्रीहरि आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। मोहि में तोहि में खड्ग खंभ में, सब में है भगवान। मूढ़ पिता तो ही सूझत नाही, घट घट व्यापी राम। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, मुझ में मेरे भगवान हैं, आप में मेरे भगवान हैं, सर्वत्र भगवान है। घट घट में हमारे प्रभु भगवान श्री राम का निवास है, श्री हरि का, श्री कृष्ण का, श्री गोविंद का, वासुदेव का निवास है। भगवान नारायण तो आपके इस खड्ग में भी हैं और इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा, तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा, तेरे भगवान इस खंभे में भी हैं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, आप कैसी बात करते हैं? मैंने तो आपसे कहा है कि मेरे भगवान तो कण कण में विराजते हैं। यह खंभा तो बहुत विशाल है, यह खंभा बहुत बड़ा है। मेरे भगवान श्रीहरि, मेरे भगवान नारायण कहीं ना कहीं अवश्य होंगे। आप एक बार उनका दर्शन करने के लिए प्रेम और भाव को जगाकर चेष्टा तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, प्रयत्न कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। अपने पुत्र प्रहलाद की यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप को भारी क्रोध आया। क्रोध के मारे उसका शरीर तिलमिला उठा, उसके होठ फड़फड़ाने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी भौहें चढ़ गई। वह अपने स्वर्ण सिंहासन से नीचे कूद पड़ा और बड़ी भारी ताकत यथाशक्ति उसने उस स्तंभ पर, भारी खंभे पर बड़े जोर के साथ एक मुष्टिका, एक घूसे का प्रहार कर दिया। उसी समय उस खंभे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्मादि, इंद्रादि देवताओं को ऐसा जान पड़ा मानो प्रलय, महाप्रलय का समय आ गया हो, लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा गया। देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकश्यपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है न पशु है, फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। घबरा गया हिरण्यकश्यपु उस अद्भुत अलौकिक अप्राकृत रूप को देखकर। हिरण्यकश्यपु भय भीत हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान नृसिंह धीरे धीरे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की ओर बढ़ने लगे। भगवान नृसिंह ने
हिरण्यकश्यपु से कहा कि देख हिरण्यकश्यपु देख, ना ही मैं कोई मनुष्य हूं और ना ही कोई जानवर। इतना कहकर भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को उठा लिया और दरवाजे के बीच डेहड़ी पर जब लेकर पहुंचे भगवान नृसिंह कहते हैं, देख हिरण्यकश्यपु देख, अपनी मृत्यु को अपने सन्मुख अपने सामने खड़ा देख। इतना कहकर भगवान हिरण्यकश्यपु को बीच डेहड़ी पर लेकर पहुंचे। भगवान नृसिंह ने कहा, देख हिरण्यकश्यपु, ना तू अंदर है ना बाहर है, ना आसमान में है ना धरती पे है। देख हिरण्यकश्यपु देख, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और हां, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नहीं, बल्कि ब्रह्मा मेरे द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मा मेरा बाप नहीं, बल्कि मैं ब्रह्मा का बाप हूं। ब्रह्मा के बनाए गए किसी भी उपक्रम में मेरी गणना नहीं होती। ब्रह्मा मेरा जन्मदाता नहीं, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का जन्मदाता मैं हूं। इतना कहकर भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपने जंघा पर रख लिया और अपने बड़े बड़े तीखे तीखे नखों से उसे उसी प्रकार उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले, जैसे पक्षीराज महाविषधर सांप को चीर डालते हैं, फाड़ डालते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए नृसिंह भगवान की